अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास, राज़ी खुश। आज की कचहरी में आपको ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परवरदिगार की तरफ से गॉड गिफ्टेड आपको टैलेंट मिलता है। गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है और वो टैलेंट आपने हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड हो। अगर आपने किसी में भी हाथ डालते हो तो सक्सेस 100% होता है क्योंकि गॉड गिफ्टेड होता है। जब आप गॉड गिफ्टेड उस सक्सेस को पाते हो तो आप कोई रास्ता भी नहीं छोड़ते हो, चाहे वो सट्टे का रास्ता हो, जुए का रास्ता हो, कोई भी रास्ता हो आप अपनाते हो और उसमें सक्सेस पाते हो। यहाँ पे कुदरत ने उनको सक्सेस का अल्टीमेटम दे दिया है कि आप सक्सेस पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? जैसे दिल चाहे करो, सक्सेस आपके ऊपर डाल दी गई है। अब वो यहाँ पे सक्सेस हासिल करने के लिए रास्ते टेढ़े इस्तेमाल करता है, जुए के, सट्टे का, हर तरह का रास्ता अख्तियार करता है और सक्सेस पाता चला जाता है। यहाँ पे ये सोच इसको नहीं आती कि परवरदिगार ने अगर मुझे टैलेंट दिया है, अगर आप अल्लाह ताला ने की तरफ से गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ मिली हुई है और अल्लाह ताला उसमें तरक्की देने का वादा कर चुका है, वादा है उसका, दे रहा है, तो फिर वो गलत रास्ते जाने के बजाय सही रास्ते पे उसको जाना चाहिए जो वो नहीं जाता है। वो एक रास्ता तय करता है, एक रास्ते में जाते रहता है, जाता रहता है और सक्सेस हासिल करता रहता है, सक्सेस हासिल करता रहता है। चाहे वो सक्सेस किसी नौकरी में हो, चाहे वो सक्सेस किसी सट्टेबाजी में हो, चाहे वो सक्सेस जुआ में हो या किसी में हो, वो हासिल करता रहता है। यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से जब ये देखा जाता है कि ये मेरे दिए हुए गिफ्ट को गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसका सक्सेस वहीं पे रोक दिया जाता है जहाँ पे परवरदिगार चाहता है, वहाँ से उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। जब वो रास्ते में उसका ज़वाल शुरू होता है और वो उस वक्त भी नहीं समझ पाता कि मेरा ज़वाल क्यों होने शुरू हो गया है, तो भी वो ज़वाल ही की तरफ जाता है। अगर खुशकिस्मती से वो समझ जाता है कि मेरे इस बुराइयों की वजह से मेरा रब मेरे ऊपर नाराज़ है और मेरे पर जो सक्सेस का जो है गिफ्ट था वो रोक दिया गया है, और वो उस बात को समझने के बाद सही रास्ते पे आ जाता है और वो सही रास्ता अख्तियार करते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके बाद परवरदिगार जब देखता है कि हाँ ये सीधे रास्ते पे जा रहा है और उसका वो गिफ्ट फिर वो रेस्टोर कर देता है, अब वो जब सक्सेस उसका रेस्टोर हो जाता है तो वो अच्छाई वालों का काम जो है वो करने लगता है, तो उसके बाद वो आगे बढ़ता ही चला जाता है, आगे बढ़ता ही चला जाता है। अगर 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 वो काम नहीं करता है और उसी को ही समझता है कि ये परवरदिगार की तरफ गिफ्ट नहीं है, ये तो मेरे में वही चीज़ भरी हुई है, टैलेंट बढ़ा हुआ है, मैं अकुले कुल हूँ, अकुले सब कुछ हूँ, तो फिर उसके बाद जो उसके साथ नज़ारा होता है वो नज़ारा होता है, कौन सा नज़ारा होता है? बर्बादी का, ज़वाल का नज़ारा होता है। उस ज़वाल के नज़ारे में आपको सब कुछ पता चल रहा होता है कि अब वो उसका जो है ज़वाल हो चुका है, अब वो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। और फिर एक वक्त आता है कि उस ज़वाल को हतमी शक्ल दी जाती है और फिर वो उसके बच्चे भी सफ़र करते और
वो खुद भी सफ़र करता है, इतनी हद तक सफ़र करता है कि वो इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाता है, इससे दुनिया को ही छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि ये चीज़ जो है कैसे लगती है, क्यों लगती है, किस लिए लगती है, और उसके ऊपर कौन कौन से अज़ाब चलते हैं। वो अज़ाब मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उसमें फालिज भी होता है, बीमारियाँ भी होती है, और बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, सब कुछ होता है, और वो नज़र आती है, और सबको नज़र आती है। एक बाप सारी ज़िंदगी काम करता रहता है, सही या गलत करता रहता है, अल्लाह की उसके ऊपर रहमत होती है, और फिर वो सही काम करना लगता है, फिर रहमत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो झोल खा जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अज़ाब भी पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो सक्सेस में काउंट होता है, क्योंकि उसने रब को कहीं ना कहीं राज़ी किया होता है, लिहाजा वो सक्सेस में होता है। लेकिन यहाँ पे फिर उसकी औलाद के ऊपर बात आती है कि वो औलाद किस तरह से किस तरह संभलेगी। वो औलाद को खुद सोचना होता है, अगर बाप सक्सेस में रहा है तो मुझे भी सक्सेस में रहना है, और सक्सेस में रहने का तरीका क्या है वो उसको सोचना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? राजी है? आज मैं सवेरे तो वो उसकी औलाद जो है, जब वो बाप का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद वो पता चलता है कि दो भाई एक बहन आपस में लड़ते हैं, जायदाद के लिए, पैसों के लिए लड़ते हैं, और नतीजा एक भाई अक्लमंदी का सबूत देता है, दूसरा भाई बेअक्ली का सबूत देता है, तीसरी बहन लालच का सबूत देती है। नतीजा ये निकलता है कि एक भाई लालच करने की वजह से बर्बाद हो जाता है, और बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जो अक्लमंदी का सबूत देता है वो आबाद हो जाता है, आबाद हो जाता है, वो आबाद हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या सीख ली कि जब कोई माँ बाप का इंतकाल होता है तो बजाय उनके जायदाद के चक्कर में आदमी दिमाग को चलाने के बजाय बेवकूफ़ाना हरकत करेगा तो नुकसान उठाएगा, फ़ायदा नहीं उठाएगा। लिहाजा किसी और के कहने पे या किसी की और के बातों पे आके कोई ऐसा फैसला न करे जिससे उनकी जो ज़िंदगी है अजीरन हो जाए, और उसके बाद वो पता चले कि वो बच्चा जो है बहुत तकलीफ़ में से गुजर रहा है, और उसको हर एक आदमी मोहताज बना के छोड़ देता है। अल्लाह ताला की तरफ से सक्सेस की जो बात मैंने की, तो परवरदिगार जिसको गॉड गिफ्टेड सक्सेस देता है, जैसे एक अदाकार है, गुलूकार है, कोई चीज़ है, वो सक्सेस हासिल करता है, जब सक्सेस हासिल करता है और रब को सामने नहीं लाता तो वो एक दिन बर्बादी का भी जिम्मेदार बन जाता है। वो समझता है जो मेरे टैलेंट है उसकी वजह से ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैलेंट भी रब ने दिया होता है, और टैलेंट को वापस भी लेने वाला रब होता है। वो उस सक्सेस को भी ख़त्म करने वाला रब होता है, और सक्सेस को बढ़ाने वाला भी रब होता है।
रब की ज़ात को ऐसा समझा जाए कि जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है या हो रहा है वो सिर्फ मेरी अक्लमंदी नहीं है बल्कि रब की मेहरबानी है। अगर वो मेहनत कर रहा है तो रब उसको दे रहा है, और मेहनत ईमानदारी से कर रहा है तो उसके ऊपर गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ भी है उसके ऊपर नाजिल होती चली जाती है, नाजिल होती चली जाती है, उसको दिया जाता है, छीना नहीं जाता, और उसको उसकी सक्सेस का ये सिला भी दिया जाता है। तो उसके बाद अगर कोई नेकियां कर जाता है तो उसका ऊपर भी सिला मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे अदाकारों के नाम आते हैं जिसने हर काम करके दुनिया से चले गए, लेकिन वो जो कुछ भी करके गए तो ये सोच के गए कि हाँ आखिरी वक्त में मैंने बहुत अपने आप को जो है दुखी रख दिया, और उसमें दुख में जो है उसमें मैं शामिल हूँ, मैंने अपने आप को मैं समझा, तो उसकी वजह से रब नाराज़ हुआ। जब रब नाराज़ हुआ तो मुझे तकलीफ़ें आई। लेकिन वो अगर शख्स ये सोच के माफ़ी मांग लेता है, रब से माफ़ी मांग लेता है, तो फिर वो सब चीज़ें उन औलादों को दे के जाता है जिन औलादों का वो हक़ होता है। तो ऐसा हुआ है और मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने वीडियो देखी है। ये एक हकीकत है, ये हकीकत को आप झुठला नहीं सकते। नेकी का सिर्फ ताल्लुक़ इबादत से नहीं होता है, नेकी का ताल्लुक़ इंसानियत से भी होता है, नेकी का ताल्लुक़ टैलेंट से भी होता है, नेकी का ताल्लुक़ रब्बुल आलमीन का दिया हुआ आशीर्वाद को, दुआ को, कुछ भी कहो होता है। जिसको परवरदिगार खुदादाद सलाहियतें नहीं देता या उसको कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से फिर एक नई कहानी होती है। वो कहानी होती है उसकी सक्सेस की परवरदिगार की मर्ज़ी के साथ। जब वो जैसे जैसे मेहनत करता जाएगा उसको सक्सेस का उजरत मिलती जाएगी, और एक दिन वो सक्सेस उसके पास आ जाएगी, चाहे कम आए या ज़्यादा आए तो आती ज़रूर। ये परवरदिगार की तरफ से होती है, और परवरदिगार ही सब कुछ काम करता है। आप ये कहो कि मैं बहुत बड़ा कोई टैलेंटेड हूँ, तो आपको थोड़ी देर के लिए ये सोच आ जाए कि तुम्हारा दिमाग चलते चलते रुक जाता है और आप डायलॉग बोलने के काबिल नहीं रहते हो, और उसी वक्त ही गिर जाते हो, गिर के बिस्तर पर चले जाते हो। कहाँ गया वो टैलेंट, कहाँ गया वो चीज़, खत्म। कि इसका मतलब ये हुआ रब की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। उस रब ने जो टैलेंट दिया है, जिस रब ने दिया है कोई छीन भी सकता है, जिस रब ने दिया है वो बढ़ा भी सकता है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कहता है कि आज मुझे प्रोफेसर बन गया हूँ, अभी मेरे को ये टाइम है, अब मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, आज मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, अपने में वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और उसी गुरूर में रहता है। अगर खुदा ना खास्ता गुरूर में रहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे से सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि गॉड की तरफ से, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको एक गॉड गिफ्टेड चीज़ दी गई है, उसको जो आप यूज़ कर रहे हो वो अल्लाह की मर्ज़ी से यूज़ हो रहा है। और आप यूज़ करते करते अगर आप शिरक में चले जाते हो या अपने गुरूर में चले जाते हो, तो रब्बुल आलमीन उस गुरूर को भी तोड़ देता है, उस अकल को भी मस्क कर देता है। लिहाजा मेरी सीख यहाँ पे आप लोगों को ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, और रब के ऊपर छोड़ दो कि रब मेरी मदद करेगा, और रब ज़रूर मदद करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन आप
अकुले कुल को बनने की कोशिश करोगे तो रब नहीं बन सकते। आप अकुले कुल बन ही नहीं सकते। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि एक शख्स जो है बहुत टैलेंटेड था, उसने ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आखिर में जब वो रुइंड हुआ तो उसकी वजह भी वही थी जो अपने आप को समझ रहा था कि आई एम द बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट कोई नहीं होता, रब की ज़ात के अलावा कोई बेस्ट है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो इतना ही। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।